टीक्यूआर में आपका स्वागत है। मैं इमरान शेख 20 से अधिक वर्षों से इनकम टैक्स का अभ्यास कर रहा हूँ। टैक्स क्वेरीज और रिप्लाईज में हम आपसे सवाल पूछ रहे सवालों के जवाब अपने नॉलेज और क्षमता से दे रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम 8 अलग अलग भाषाओं में जवाब दे रहे हैं और हम अधिक से अधिक भाषाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि यह सबसे आम व्यक्ति तक पहुंचे। यह टीक्यूआर आम आदमी के लिए है, न कि पेशेवर या कर सलाहकारों के लिए है। अब जो सवाल आज प्राप्त हुआ है वह एक व्यक्ति के संबंध में जिसने नॉन रेसिडेंट ओनर का फ्लैट किराए पे लिया है और किराया एनआरओ अकाउंट में दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि क्या उन्हें विदेशी मुद्रा फेमा रूल्स के तहत में कोई सावधानी बरतनी जरूरी है। मेरी जानकारी में फेमा अधिनियम के तहत अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आयकर अधिनियम के तहत चूंकि संपत्ति जो एनआरआई व्यक्ति का फ्लैट है वो भारत में स्थित है तो टीडीएस रूल लागू होंगे। एनआरआई व्यक्ति को 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की मूल छूट सीमा लागू है, जो हमने अपने पहले एपिसोड में कहा है। चूंकि भारत में किराया टैक्सेबल है, किराए का भुगतान करने वाले व्यक्ति को ऐसे भुगतान के स्रोत के रूप में टैक्स का काटना जरूरी है। अब जिस दर से कटौती की जा सकती है वह 30% कर और 4% शिक्षा उपकर है, यानी 31.20% से टीडीएस काटना जरूरी है। यदि वह 10,000 किराया देता है, ऐसा अगर माना जाए तो 10,000 के ऊपर 31.20% के हिसाब से 3,120 रुपए की टीडीएस की कटौती करनी जरूरी है और सरकार को भुगतान करना जरूरी है और बकाया अमाउंट 6,880 रुपया पेमेंट एनआरओ खाते में किया जा सकता है। तो ये 3,120 का टीडीएस काटने की जिम्मेदारी फ्लैट किराए पर लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर है जो एक एनआरआई व्यक्ति से संबंधित किराए पर फ्लैट ले रहा है। टीडीएस के लिए लागू अन्य वर्गों में कुछ अपवाद सीमा है, लेकिन इसमें टीडीएस की कोई न्यूनतम सीमा लागू नहीं है जिसके आगे आपको स्रोत पर कटौती करनी होगी। अब इसके लिए किराए देने वाले व्यक्ति को कर कटौती अकाउंट नंबर प्राप्त करना होगा और यह हर महीने का कर भुगतान करना होगा। टैक्स का पेमेंट अगले महीने के 7 तारीख से पहले करना होगा। क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। अब अगर इस टीडीएस रिटर्न को भरने में देरी होती है तो डिफॉल्ट की तारीख तक प्रतिदिन 200 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन किराए के भुगतान से काटे गए टैक्स से ज्यादा इसका अमाउंट नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप अनिवासी के किराए पर फ्लैट ले रहे हैं तो आप टैक्स डिडक्शन नंबर लेना होगा, जिसे लोकप्रिय रूप से टैन नंबर कहा जाता है। हर महीने टीडीएस कट करना होगा और क्वार्टरली और पेमेंट भी मंथली करना होगा और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा। अगर क्वार्टर रिटर्न फाइल करने में देरी होती है तो 200 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी भरना होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टैक्स काटने और भुगतान करने में विफल रहता है तो आयकर नियम धारा 271C के तहत दंड का प्रावधान है। इसके तहत जुर्माना कर सीमा तक जैसे अमाउंट टीडीएस काटा है उतना लागू होता है। संक्षिप्त में, यदि आप किसी एनआरआई व्यक्ति को किराए का भुगतान करते समय स्रोत पर कटौती करने में विफल रहते हैं तो उदाहरण के तहत में 10,000 महीना किराया है, संक्षेप में 3,120 टीडीएस कटौती में गलती के लिए सरकार को देय जुर्माना होगा। स्रोत पर कर काटने के बाद और यदि भुगतान करने में देरी हो जाती है तो 1.5% 1.5% का इंटरेस्ट भी देना होगा। क्वार्टर रिटर्न दाखिल करने में अगर देरी होती है तो 200 रुपया डेली के हिसाब से, दिन के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा। यह सभी 3 चीजें अनिवार्य है। इसलिए यदि आप मकान मालिक, आपका एनआरआई है तो कृपया टीडीएस कट करने ध्यान में रखिए और उसे वक्त पे भर दीजिए। और यह सलाह दी जाती है कि आप अपने कर पेशेवर के साथ पूर्व परामर्श ले, पैन प्राप्त करें, टैन प्राप्त करने की प्रक्रिया करें, स्रोत पर काटे गए मंथली टैक्स को भुगतान के साथ क्वार्टर रिटर्न दाखिल करना चाहिए। इसलिए फिर से टीक्यूआर में यह सूचित किया जाता है
कि कोई निर्णय लेने से पहले, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने कर पेशेवर से सलाह लें, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा उठाए गए सवाल में पूरी मालूमात शामिल न हो, उसके बीच कानून में कोई बदलाव हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया।